हेलो स्टूडेंट, इसमें हम डिफरेंस पढ़ेंगे बिटवीन द शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट। फर्स्ट पॉइंट आता है इशू। तो जो शेयर सर्टिफिकेट है वो इशू किया जाता है बोथ फुली पेड अप शेयर्स के लिए भी और पार्शियली पेड अप शेयर्स के लिए भी। लेकिन जो शेयर वारंट है वो फुली पेड अप शेयर्स और स्टॉक्स के अगेंस्ट जो है वो इशू किया जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है कंडीशन ऑफ इशू, कि जो शेयर सर्टिफिकेट है वो हर एक कंपनी के लिए इशू किया जाता है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, और किसी भी स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो शेयर वारंट होता है वो केवल पब्लिक कंपनी के लिए ही इशू किया जाता है, और उसमें जो है हमें, जब हम शेयर वारंट को इशू करते हैं उससे पहले हमारे पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कंसेंट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है ट्रांसफ़र। जो शेयर है शेयर सर्टिफिकेट का, उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक एप्रोप्रिएट मैनर में, और उसके साथ जो है एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए जब हम उसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। लेकिन शेयर वारंट जो है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसमें जो भी ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट होगा वो इम्प्लाई करेगा कि हम जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने शेयर्स को भी। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट आता है क्वालिफिकेशन शेयर फॉर डायरेक्टर्स, की जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे शेयर सर्टिफिकेट्स में, उसमें इंक्लूड होता है कि कितने क्वालिफिकेशन शेयर्स होनी चाहिए डायरेक्टर्स की, और उसमें इंक्लूड नहीं होता शेयर वारंट में। से फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें मेंबर, कि ये मैंडेटरी होता है कि जो नेम है बियरर का शेयर सर्टिफिकेट पे वो एंटर्ड होना चाहिए रजिस्टर कंपनी ऑफ मेंबर्स के रजिस्टर के अंदर, ताकि जो बियरर का सर्टिफिकेट है वो मेंबर बन जाए उस कंपनी का। और जो शेयर वारंट है वो इशू होता है, और जो उसका नेम होता है शेयर होल्डर का वो स्टक ऑफ हो जाता है कंपनी के रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स के अंदर। तो जो कंपनी है वो लंबे टाइम के लिए उस कंपनी का जो मेंबर है वो नहीं रह पाता। सिक्स पॉइंट आता है इसमें नेचर। जो शेयर सर्टिफिकेट है वो एक कॉन्क्लूसिव एविडेंस होता है उस शेयर की ऑनरशिप के लिए, और जो शेयर वारंट होता है वो एक इंश्योरेंस होती है कंपनी का कि जो ऑनरशिप ऑफ शेयर्स के बारे में। डिविडेंड कूपन सेवेंथ पॉइंट। जो डिविड शेयर सर्टिफिकेट के साथ डिविडेंड कूपन नहीं होता, और शेयर वारंट के साथ डिविडेंड कूपन अटैच होता है। फिर एट पॉइंट आता है इसमें पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जो बियरर है शेयर सर्टिफिकेट का वो एक इंडिविजुअल होता है, उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि डिविडेंड ऑफ पेमेंट करनी है कंपनी को, और जो शेयर वारंट होता है वो शेयर वारंट जो है वो पे करता है डिविडेंड उस कूपन के साथ। लास्ट पॉइंट आता है एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप। जो जो होल्डर होता है शेयर सर्टिफिकेट का, उसके पास राइट होता है कि वो एप्लीकेशन बना सकता है कंपनी के वाइंड अप के टाइम। और जो शेयर वारंट है उसमें जो बियरर होता है शेयर वारंट का, उसके पास राइट नहीं होता कि वो एप्लीकेशन बनाए कंपनी के वाइंडिंग अप ऑफ के टाइम। तो ये था डिफरेंस बिटवीन द शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट्स। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।